his face shine upon you and be great. हालेलुया 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 धन्यवाद 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 पिता आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद 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 हालेलुया 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 परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और दिन के लिए कि खुदा ने हमें एक और समय दिया कि हम आप लोगों के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए खुदा का वचन शेयर करने के लिए आराधना करने के लिए हम जुड़ सके हैं। और मैं चाहूँगा कि जब हम आज आराधना के लिए ऑनलाइन आपके साथ हैं आप अपनी बाइबल को अपने पास लेकर बैठे गीत की किताब को अपने पास लेकर बैठे और जो आपकी भेंट है आपका ऑफरिंग है चंदा है उसको भी अपने साथ लेकर बैठे। हालेलुया हालेलुया आज की इबादत को हम शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें प्रार्थना की हालत में हो जाए करुणा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता आपका धन्यवाद पिता आपके नाम की स्तुति करते आपके नाम की बढ़ाई करते प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में प्रभु जी एक और नया दिन दे दिया पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा जलाल देते पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर पिछले सालों में दिनों में महीनों में संभाला पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर आपने हमको सुरक्षित रखा पिता आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी आज आपका पवित्र दिन है जुटने का दिन है पिता परमेश्वर प्रभु जी हजारों लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ भी अपने अपने घरों में प्रभु जी तेरी वर्शिप कर रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम भी पिता परमेश्वर मिलकर उनके साथ वर्शिप कर रहे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की आराधना के ऊपर आपकी आशीष चाहते गीतों भजनों में पिता परमेश्वर आज के वचन के ऊपर प्रभु जी आज की आराधना के ऊपर आपकी आशीष को चाहते पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारा गाना बजाना पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर सुनने वालों के ऊपर तेरा फजल हो जाए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपसे पिता परमेश्वर आशीष को पाए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर सुनने वाले और देखने वाले भी आपसे आशीष पाए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे गलों को पिता परमेश्वर तू मसा करना आपका धन्यवाद हो जो साज आपकी हुजूरी में बजाया जाए इसको अभिषेक करना आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान हमारी आराधना को देकर शर्मिंदा पिता परमेश्वर हो जाए आपका धन्यवाद मेरे राजा आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते प्रभु जी आज के वचन पर आपकी आशीष को चाहते पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु जी सारी महिमा आपको देते धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया 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 प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीत गाएंगे प्रभु की आराधना करेंगे आप लोग भी हमारे साथ इन गीतों को गाएं और परमेश्वर की स्तुति करेंगे ताली बजाते हुए आनंद के साथ गाएं। बाइबल कहती है जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे भाता रहे मेरे
जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे। विश्वास के साथ जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी मैं गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रहे। जब भी तेरे मैं गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो गीत लिखने वाला है उसने कितना खूब लिखा है, क्या बढ़िया लिखा है कि मेरा उठना बैठना जो है वो प्रभु तुझे भाता रहे और मेरे जीवन में यीशु मसीह तेरा जलाल बढ़ता जाए। हालेलुया हालेलुया मेरे जीवन में जलाल पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा सा फिर से प्रभु की स्तुति करेंगे एक नए समर्पण के साथ। प्रभु से कहिए कि प्रभु जी मेरे जीवन में तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु मेरा उठना बैठना मुझे पसंद हो। प्रभु जी तू मेरे सोचों में हो, तू मेरे ख्यालों में हो। प्रभु जी मैं तेरे गीत जीवन भर गाता रहूं। हम सब प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ और गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय
जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार अनुग्रहकारी अनुग्रहकारी विधाता है भला वो सबका चाहता है अनुग्रहकारी विधाता है भला वो सबका चाहता है वही करता है उद्धार वही करता है उद्धार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार अपनी करुणा में दयालु है रोग विलंब से करता है अपनी करुणा में दयालु है रोग विलंब से करता है सबसे करता है प्यार दया सबसे करता है प्यार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार गिरते हुओं को उठाता है बोझ वो सबका हटाता है गिरते हुओं को उठाता है बोझ वो सबका हटाता है महिमा तेरी अपार महिमा तेरी अपार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जयकार यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार धन्यवाद प्रभु आपकी स्तुति करते मेरे खुदा आज की सभा में धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ओरिया रबा 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 शंदा रबा 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 हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु जी हालेलुया तू गिनते मुंह को उठाने वाला परमेश्वर प्रभु तू अनुग्रहकारी है प्रभु जी तेरा धन्यवाद तू हमारे सारे बोझ को हमारे पापों को उठाने वाला परमेश्वर है प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी हालेलुया हालेलुया तेरी सारी भलाइयों के लिए तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 थैंक यू जीसस ओ रिबा हालेलुया उत्तम है प्रभु जी आपसे बढ़कर कोई योग्य नहीं है प्रभु आप सब कुछ आपको प्यार से रहम के लिए प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा इसलिए मैं कहता हूँ
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कहते, उसकी स्तुति करते हैं। हमने खुदावन की स्तुति की, प्रभु के महिमा के लिए उसके भजन गाए। अभी समय है कि हम खुदावन के वचन के ऊपर थोड़ा ध्यान करें। आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जीवनों में इस बात को याद रखें। जो मेरा विषय है आज वो ये है कि हमारे पाप और हमारी धार्मिकता का प्रतिफल। मैं आपके साथ जो वचन बांटना चाहता हूं, जो वचन पढ़ना चाहता हूं, अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, उसकी 6, 7 और 8 आयत को मैं पढ़ूंगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 35 अध्याय, उसका 6, 7 और 8वां वचन। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा? और यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है? या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अय्यूब की किताब माना जाता है कि बाइबल की लिखी जाने वाली जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें से सबसे पुरानी है। और एक चीज और अय्यूब की पुस्तक के लिए है कि अय्यूब की किताब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सवाल जो है अय्यूब की पुस्तक में पूछे गए हैं। और जो हमने ये 3 वचन पढ़े हैं, इन तीनों वचनों में भी 3 सवाल है। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? ये भी एक सवाल है। दूसरा है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा? वंडरफुल। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम पाप करके शायद परमेश्वर का कुछ बिगाड़ देते हैं। हम गुनाह में जीवन बिताकर प्रभु का कुछ बिगाड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जब उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, जब उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जो वो पसंद नहीं करते, उनकी मर्जी का कुछ नहीं आता, तो वो लोग क्या करते हैं? वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और वो बुरे बुरे कामों में चले जाते हैं। किस लिए? कि खुदा ने हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, इसीलिए हम परमेश्वर को छोड़कर सांसारिकता का जीवन फिर से बिताएंगे, हम फिर से पाप में चले जाएंगे। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? देखा, यदि तूने पाप किया है तो उसका क्या बिगाड़ता है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम पाप करके परमेश्वर को नुकसान पहुंचा देंगे। जो परमेश्वर है वो परमेश्वर ही रहेगा। मैं और आप अगर गुनाह करेंगे तो हम खुदा का क्या बिगाड़ लेंगे? हम कुछ भी प्रभु का नहीं बिगाड़ सकते। वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर ही रहेगा। वो महाराजा है और वो महाराजा ही रहेगा। वो सर्वशक्तिमान है और वो सर्वशक्तिमान ही रहेगा। देखा, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो उसका क्या कर लेगा? मैंने बताया कि बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। खुदा ने हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। हम ये चाहते थे, प्रभु ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए नहीं हम नहीं प्रार्थना करेंगे, हम नहीं जाएंगे चर्च में, हम पहली वाली जगह पर ही ठीक है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। जब उनके मन के मुआफिक नहीं हुआ तो वो प्रभु को छोड़कर चले गए और फिर से पाप के बीच में जीवन बिताने लगे। जरूरी नहीं है कि जो आपके मन के मुताबिक है खुदा वो ही करे। परमेश्वर वो भी करता है जो प्रभु को पसंद होता है। उसका बाद में हमें पता चलता है कि प्रभु ने हमारे लिए अच्छा किया है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है और वो जानता है कि मेरे बच्चों के लिए उत्तम क्या है। लेकिन बहुत से लोग
परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने इसीलिए परमेश्वर को छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन के मुताबिक नहीं किया। बाइबल कहती है तू परमेश्वर का क्या कर लेगा? यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है, और यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा। फिर उसके आगे लिखा है 7 आयत में, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। ओके, ये तो पापियों की बात हमने पहले की थी। जो पापी है वो लोग सोचते हैं कि हम पता नहीं परमेश्वर का क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन अब धर्मियों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं। कुछ लोग परमेश्वर के ऊपर एहसान करते हैं। जो लोग चर्च में जाते हैं वो भी शायद एहसान करते हैं कि हम चर्च में जा रहे हैं। लोग दशमांश देकर एहसान करते हैं कि हमने चर्च में दशमांश दे दिया है। अगर चर्च में कोई भेंट दे दिया है या चर्च में कोई अच्छी वस्तु दे दिया है तो लोग सोचते हैं कि हमने खुदा के ऊपर पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया है। लोग प्रार्थना वर्शिप करके भी लोग सोचते हैं कि हमने खुदा के ऊपर एहसान कर दिया है। लोग उपवास करते हैं और सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के ऊपर पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल कहती, खुदा का वचन कहता है कि स्वर्ग में बिना रुके अरबों खरबों स्वर्गदूत बिना रुके लगातार उसकी वर्शिप कर रहे हैं। और आप संडे के दिन जाके आधा पौना घंटा खुदा की आराधना करके सोचते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा एहसान खुदा के ऊपर कर दिया है। जब हम कभी कुछ दे देते हैं, कोई भेंट हमने चर्च में दे दी तो हम नाम लिखवाना चाहते हैं, नाम बुलवाना चाहते हैं, पर्ची लेना चाहते हैं। कई चर्चेस में मैंने देखा पंखे के ऊपर परिवार का नाम लिखा होता है। खुदा का वचन क्या कहता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथों से क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता हमारे हाथों से परमेश्वर? हम सोचते पता नहीं हमने परमेश्वर के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अगर आप भजन संहिता उसका 50 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 10, 11 और 12 आयत में यहां लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा क्या कह रहा है? हम लोग सोचते हैं कि हमने प्रभु को कुछ दे दिया है। प्रभु कहता है जंगल के सारे जीव जंतु जो है वो मेरे हैं। पहले पुराने समय में लोग भेंट चढ़ाते थे ना, कुर्बानियां देते थे जानवरों की, इसीलिए पुराने नियम में ये लिखा हुआ है। लोग सोचते थे हमने परमेश्वर को कुछ दे दिया है, हमने परमेश्वर के ऊपर बड़ा एहसान किया है। प्रभु कहता है वन के सारे जीव जंतु मेरे हैं। फिर कहता हजारों पहाड़ों के, पहाड़ की बात लिखा हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। प्रभु कहता पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। क्या आप सब पक्षियों को जानते हैं? मैं तो नहीं जानता। मुझे कई साल हो गए पहाड़ों में रहते हुए, लेकिन अभी भी कई पक्षी मैं देखता हूं तो मैं अपने साथ वालों से पूछता हूं ये कौन सा पक्षी है। प्रभु कहता मैं सब पक्षियों को, यानी कि एक आधे को नहीं प्रभु जानता, सारे पक्षियों को जो पहाड़ों पर रहते हैं परमेश्वर उनको जानता है। जंगल के जितने भी जंगल है, चाहे वो अफ्रीका के जंगल है, चाहे अमेरिका के जंगल है, चाहे इंग्लैंड के जंगल है, चाहे हिंदुस्तान के जंगल है, चाहे पाकिस्तान, कहीं के भी पूरी पृथ्वी के, पूरी सृष्टि के जितने भी जंगल हैं, सब जंगलों के जंगली जानवर जो है वो परमेश्वर के हैं। प्रभु कह रहा मेरे हैं, मेरे ही हैं, मेरे है नहीं, मेरे ही है। इसका मतलब सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही हैं। हजारों पहाड़ों के जानवर
मेरे ही है। मैदान पर चलने वाले सब जानवर मेरे ही हैं। देखिए प्रभु आगे क्या कहता है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जो जगत में है, ठीक है, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा ही है। मेरे प्रियो, हम क्या देते हैं प्रभु को? अगर हम बड़े धार्मिक हो जाते हैं, बहुत प्रार्थना में समय बिताते हैं, अगर हम बहुत उपवास कर रहे हैं, रेगुलर सब कुछ चर्च में जा रहे हैं, अपना दशमांश दे रहे हैं, भेंटे दे रहे हैं, तो हमने कौन सा खुदा के ऊपर एहसान कर दिया? तो इसका क्या मतलब? मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं देने, ये देने हैं। क्यों देने हैं? आगे पढ़ेंगे। वचन 8 यहां लिखा हुआ है, तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मात्र मनुष्य के लिए ही है। ध्यान से सुनिए, हमने पहले देखा अगर हम पाप करते, गुनाह करते हैं तो खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो कुछ मर्जी करें, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ता है तो वो हमें पड़ता है। बाइबल क्या कहती है? वचन 8 में क्या लिखा है? जो तेरी दुष्टता है उसका फल जो है वो तेरे को मिलेगा। तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है। अगर हम गुनाह कर रहे हैं, अगर हम नशे कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। व्यभिचार कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। झूठ बोल रहे हैं तो झूठ का प्रतिफल हमें मिलेगा। हम अगर किसी को लूट रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो उसका प्रतिफल प्रभु हमें जरूर देगा। और उसका प्रतिफल जो है, उसका जो फल है वो हम अपने जिस्म में पाएंगे। नशे करने वाला जो है वो अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। वो सोचता है कि मैं तो अपनी मर्जी का हूं, है ना? क्या लोगों के जवाब होते हैं जब हम लोगों से बातचीत करते हैं? ताड़े पल्लियों पीनी है। हम अपने पैसे की पीते हैं जब हम लोगों को समझाते हैं। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है? अगर इसको तुम नाश करोगे तो प्रभु कहता है मैं तुमको नाश करूंगा। हमारा जिस्म जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर हमारे जिस्म के अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ गंदगी होगी तो खुदा कभी नहीं रहेगा। एक इंसान जो है वो भी गंदी जगह पर नहीं बैठता। इंसान को गंदगी पसंद नहीं है। अंदर चाहे जितनी मर्जी गंदगी हो, लेकिन बाहर गंदगी पसंद नहीं इंसान को। वो पवित्र परमेश्वर कैसे आपके गंदे जीवन में रह सकता है? वो पवित्र परमेश्वर आपके पाप वाले जीवन में कैसे रह सकता है? पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे रह सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा के वचन में साफ साफ लिखा है, अगर तू दुष्टता करे, अगर तू गुनाह करे, तो खुदा का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उससे तेरा ही बिगड़ेगा। इस संसार में भी तेरा बिगड़ेगा, और जब तेरा न्याय होगा उस समय भी तेरा ही बिगड़ेगा। जो गुनाह करने वाले लोग हैं, जो पाप में जीवन बिताने वाले लोग हैं, बाइबल कहती है कि उनको नरक में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हमेशा की आग वहां पर होगी। हम खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते गुनाह करके, लेकिन हम गुनाह करके अपना बिगाड़ते हैं। हम पाप करके अपना नुकसान करते हैं। हम पाप करके अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। दूसरी बात धार्मिकता की थी। अगर हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। अगर आज हम प्रभु के लिए देते हैं, खुदा की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम प्रभु के भवन में कुछ दे रहे हैं, मैंने बोला था कि मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि आप मत दीजिए, अगर हम देते हैं
तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भवन में दो, फिर मुझे परख कर देखो। अपने दशमांश खुदा को देते हैं, खुदा कहता मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि वो भी काफी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी झोली में डालेंगे। जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इस जिस्म में रहकर, इस जीवन में रहकर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रतिफल हम भोगेंगे। अगर हम गुनाह कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। अगर हम धार्मिकता में जीवन बिता रहे हैं तो उसकी आशीष भी हमें मिलेगी। हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमारी और हमारी पीढ़ियों में दिखेगा, हमारे और हमारे परिवार में दिखेगा, हमारी कलीसिया में उसका प्रतिफल दिखेगा, हमारे देश में उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन अगर हम गुनाह करते हैं तो उसका प्रतिफल भी हमारे जीवन में मिलेगा। उसका जो बुरा रिजल्ट है वो हम अपनी आंखों से देखेंगे, और उस बुराई का जो रिजल्ट है वो हमारे परिवार के जीवन में दिखेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। अच्छा प्रतिफल लेने के लिए, अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, अच्छी आशीषें लेने के लिए हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। बाइबल कहती है अगर तू गुनाह करता है, तू पाप करता है, तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम खुदा का। जो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो अपना ही बिगाड़ते हैं। हम अपना क्यों बिगाड़े? अगर हम धार्मिकता का जीवन बिताते हैं तो उसका भी हम प्रभु को कुछ नहीं देते, सब कुछ प्रभु का है। पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी खुदा की है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है, उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो आशीषें हैं वो हमारे जीवन में आएंगी। फैसला हमने करना है, फैसला आपने करना है। आप कैसा जीवन बिताना चाहते हैं? ना तो आपके पाप करने से परमेश्वर का कुछ बिगड़ता है, और ना आपके धर्मी होने से परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं आपके लिए। आपके पाप का जो फल है, जो बुरा फल है, आपको मिलेगा, और आपकी धार्मिकता का अच्छा फल, अच्छी आशीषें आपको मिलेगी। चुनाव आपने करना है, आपको चुनना है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ आप जीना चाहते हैं या संसार के साथ पाप का जीवन? ध्यान से सुनिए, आप संसार के साथ पाप का जीवन जीना चाहते हैं, शैतान के साथ बुराई के लिए, विपदा के लिए, मुसीबत के लिए, सजा के लिए, नरक की सजा के लिए आप वो जीवन जीना चाहते हैं, या परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, जिसमें ब्लेसिंग है, अनंत जीवन है, स्वर्ग है? आपने चुनाव करना है। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, आपने चुनाव करना है। आज आपके पास चुनाव का समय है। हो सकता है ये चुनाव का समय आपको दोबारा ना मिले। आज चुन लो, आज चुन लो कि आप कौन सा जीवन व्यतीत करेंगे। खुदा का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, मैंने तेरे सामने आशीष को और श्राप को रखा है। किसको चुनना चाहता है? आप चुनाव करेंगे। आपका चुनाव इस बात का प्रतिफल आपको देगा। देखिए, आप जो चुनाव करते हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। गुनाह करके आप खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर गुनाह करेंगे तो आप अपना बिगाड़ेंगे। धार्मिकता में जीवन बिता के आप खुदा को क्या देंगे? सब कुछ उसका है, लेकिन अगर आप धार्मिकता का जीवन में बिताएंगे तो आशीष बरकत आपको मिलेगी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ा समय सोचें कि हम कौन सा जीवन जीना चाहते हैं। शैतान के साथ
संसारिकता का और पाप का जीवन, सजा वाला जीवन चाहते हैं, या परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ धार्मिकता का जीवन, ब्लेसिंग और स्वर्ग का जीवन, अनंत जीवन का जीवन जीना चाहते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। खुदावन मैं तेरे सब लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में बना रहे। प्रभु तेरे वचन में साफ लिखा है कि अगर हम गुनाह करेंगे तो हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर हम धार्मिकता का जीवन भी जीते हैं हम तुझे क्या देंगे? सब कुछ तो तेरा है प्रभु, हम तुझे क्या देंगे? लेकिन अगर हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे उसकी आशीष हमें मिलेगी, अगर हम पाप का जीवन जिएंगे उसकी सजा हमें ही मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ जितने लोग भी प्रभु ये फैसला ले रहे हैं आज की सुबह, प्रभु जितने लोग भी ये फैसला ले रहे हैं कि वो तेरे साथ चलना चाहते हैं, प्रभु जी जितने लोग भी ये फैसला ले रहे हैं कि वो तेरे साथ जीना चाहते हैं, प्रभु तू इनके जीवनों में अपना काम कर, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवनों में हो प्रभु जी। जितने भी प्रभु लोग YouTube के माध्यम से हमें सुनते हैं, देखते हैं, प्रभु इनको ब्लेस कर प्रभु जी। तेरा अनुग्रह प्रभु इनके ऊपर बना रहे, प्रभु हमारी कलीसिया के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। जो लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। जो बहनें गर्भवती हैं प्रभु जी उनके ऊपर तेरा फजल हो प्रभु जी। खुदावन सबके काम काज पर तेरी बरकत हो। जिनके काम बंद हो गए हैं प्रभु जी आप उनका भी मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप दया करो प्रभु, कृपा करो प्रभु। हमारे जितने भी भाई लोग प्रभु जी अलग अलग जगहों पर काम पे हैं, जो कैंप में है प्रभु जी और वो अभी बाहर नहीं आ रहे प्रभु, आप उनकी भी रक्षा करें। बाहर उनके परिवार है प्रभु जी, आप उनकी रक्षा करें प्रभु। जो बच्चे पढ़ते हैं प्रभु जी उनकी पढ़ाई जो है प्रभु जी अभी प्रभावित हो रही है प्रभु जी, आप बच्चों को प्रभु जी स्वर्गीय बुद्धि दीजिए प्रभु जी, वो त्याग कर प्रभु जी। कलीसिया के एक एक परिवार के ऊपर तेरा प्रभु जी अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। प्रभु हम दुआ करते हैं आपके तमाम सेवकों के लिए, संतों के लिए जो आत्मा सच्चाई से तेरी सेवा करते हैं प्रभु जी। खुदावंद यीशु तेरे सेवकों के ऊपर, तेरे प्रभु जी तेरे सेवकों के परिवारों के ऊपर तेरा फजल हो प्रभु जी। जम्मू कश्मीर के ऊपर दया करे प्रभु, भारत के ऊपर दया करे यीशु, दया करो प्रभु हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर दया करो प्रभु जी। तू हमारे देश को संभाल प्रभु जी, तू हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु जी, कृपा कर। हालेलुया प्रभु हम दुआ करते हैं विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रभु, जहां जहां पर भी मसीही भाई बहन है पूरे संसार में प्रभु जी तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे प्रभु जी। तेरा आना बहुत नजदीक है खुदावंद यीशु मसीह, अपनी आमद के लिए प्रभु हमें तैयार कर प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को संभाले, हमारे जीवनों से आपका नाम महिमा पाए प्रभु जी, तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद यीशु। तेरा धन्यवाद करते, अनुग्रह करो, दया करो। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की इरफाकिश राकर तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।